श्री गणेशाय नमः। ऋषि पंचमी व्रत कथा भाग 1 में मैंने आपको बताया ऋषि पंचमी व्रत क्यों रखा जाता है, ऋषि पंचमी का महत्व क्या है, ऋषि पंचमी व्रत करने से क्या फल मिलता है, ऋषि पंचमी व्रत ना रखने से क्या होता है। तो आइए इसी क्रम में भाग 2 ऋषि पंचमी कथा भाग 2 की कथा सुनते हैं। विदर्भ देश में उत्तंक नामक एक सदाचारी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता थी, जिसका नाम सुशीला था। उस ब्राह्मण के एक पुत्र तथा एक पुत्री, 2 संतान थी। विवाह योग्य होने पर उसने समान कुलशील वर के साथ कन्या का विवाह कर दिया। दैव योग से कुछ दिनों के बाद वह विधवा हो गई। दुखी ब्राह्मण दंपति कन्या सहित गंगा तट पर कुटिया बनाकर रहने लगे। एक दिन ब्राह्मण कन्या सो रही थी, उसका शरीर कीड़ों से भर गया। कन्या ने सारी बात माँ से कही। माँ ने पति से सब कहते हुए पूछा, हे प्राणनाथ, मेरी साध्वी कन्या की यह क्या गति होने का कारण क्या है। उत्तंक ने समाधि द्वारा इस घटना का पता लगाकर बताया, पूर्व जन्म में भी यह कन्या ब्राह्मणी थी। इसने रजस्वला होते ही बर्तन छू दिए थे। इस जन्म में भी इसने लोगों की देखा देखी ऋषि पंचमी का व्रत नहीं किया, इसीलिए इसके शरीर में कीड़े पड़े हैं। धर्मशास्त्रों की मान्यता है कि रजस्वला स्त्री पहले दिन चांडलिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातनी तथा तीसरे दिन धोवन के समान अपवित्र होती है। वह चौथे दिन स्नान करके शुद्ध होती है। यदि यह शुद्ध मन से भी अब भी ऋषि पंचमी का व्रत करे तो इसके सारे दुख दूर हो जाएंगे और अगले जन्म में अटल सौभाग्य प्राप्ति करेगी। पिता की आज्ञा से पुत्री ने विधिपूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत एवं पूजन किया। व्रत के प्रभाव से वह सारे दुखों से मुक्त हो गई। अगले जन्म में उसे अटल सौभाग्य प्राप्ति का अच्छे सुख का भोग मिला। बोलिए शंकर भगवान की जय। कृपया अपने किसी तरह सुझाव अथवा विचारों को हमारे साथ अवश्य शेयर करें। आप सभी माताओं को ऋषि पंचमी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो और आप पर सब ऋषियों की कृपा सदैव बनी रहे।